नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने वीर गति को प्राप्त हुए कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता रवि प्रताप सिंह और उनकी मां मंजू सिंह से मुलाकात की। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद शहीद कैप्टन की मां मंजू सिंह ने कहा, अग्निवीर योजना गलत है, इसे बंद किया जाना चाहिए। मंजू सिंह की बात पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए, हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। कैप्टन अंशुमान की पत्नी ने उनके पति के साथ हुई मुलाकात के बारे में राहुल गांधी को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि उनके पति ने बताया था कि वो छाती पर गोली खाकर मरना पसंद करेंगे, लेकिन कोई साधारण मौत नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक भरत शेट्टी ने विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की संसद के अंदर बंद कर पिटाई करनी चाहिए। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इस मुद्दे पर बोलते हुए मैंगलोर सिटी नॉर्थ के विधायक भरत शेट्टी ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी को संसद के अंदर बंद करके थप्पड़ मारने चाहिए। ऐसा करने से 7 से 8 FIR दर्ज हो जाएंगी। अगर विपक्ष के नेता राहुल गांधी मैंगलोर शहर आते हैं तो हम उनके लिए यह भी व्यवस्था करेंगे। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ कांग्रेस महाराष्ट्र में बहुत आगे निकल चुकी है और इसका क्रेडिट राहुल गांधी को जाता है। लेकिन अब सबकी निगाहें विधानसभा चुनाव पर टिकी हैं। अक्टूबर और नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने टिकट की मांग कर रहे उम्मीदवारों से आवेदन पत्र मांगा है। आवेदन में सामान्य वर्ग के दावेदारों को आवेदन के साथ पार्टी फंड में 20,000 रुपए देने होंगे, जबकि महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 10,000 रुपए का भुगतान करना होगा। इन आवेदनों को 10 अगस्त तक पार्टी कार्यालयों में जमा करना होगा। 14 जुलाई को राहुल गांधी महाराष्ट्र जाने वाले हैं। मौका है कि पंढरपुर यात्रा का। इसके बहाने राहुल महाराष्ट्र में एक और पदयात्रा करेंगे। इस यात्रा में मराठियों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बिहार से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 11 गिरफ्तारी हो चुकी है। सीबीआई ने नालंदा और गया से सन्नी कुमार और रंजीत नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सन्नी एक परीक्षार्थी है, जबकि रंजीत एक दूसरे परीक्षार्थी का पिता है। इन दोनों पर पेपर लीक करवाने में शामिल होने का आरोप है। इससे पहले 8 जुलाई को सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था। इस शख्स की पहचान नंजुने धाप्पा के रूप में हुई है, जो छात्रों से पैसे लेकर उनके नंबर बढ़वाने का दावा करता था। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करते हुए शांतनु ठाकुर पर भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तस्करों को पास जारी करने का आरोप लगाया है। मोइत्रा ने पहले तो एक लेटर हेड की तस्वीर शेयर की और साथ ही लिखा, केंद्रीय मंत्री ने आधिकारिक लेटर हेड पर फॉर्म छपवाए हैं, जो कि BSF की 85वीं बटालियन के नाम है। इन पर्चों पर तस्कर भारत पाकिस्तान बॉर्डर पार करने के लिए पास के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मामले में 3 किलोग्राम बीफ ले जाने के लिए इजाजत दी गई है। महुआ मोइत्रा ने जो तस्वीर शेयर की है, उसमें मौजूदा लेटर हेड पर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का नाम है। ऊपर की तरफ बीच में अशोक चक्र भी बना हुआ है। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में जयंत सिंह नाम के एक TMC नेता और उनके सहयोगी को उत्तर 24 परगना जिले में एक महिला को उसके पैरों और हाथों पर डंडे मारते हुए दिखाया गया है। मजूमदार ने X पर लिखा, कमरहाटी में तालतला क्लब के वीडियो से बिल्कुल स्तब्ध हूँ, जिसमें TMC विधायक मदन मित्रा के करीबी सहयोगी जयंत सिंह एक लड़की पर बेरहमी से हमला कर रहे हैं। यह कृत्य उस सरकार के तहत है जो महिला चैंपियन होने का दावा करती है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को खालिस्तानी समर्थक आतंकवादी गुरपत वंत सिंह पन्नू के संगठन सिख फॉर जस्टिस पर लगे बैन को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। दरअसल इस आतंकवादी संगठन की पहली बार 2019 में बैन लगाया गया था। गृह मंत्रालय ने एक आधिकारिक सूचना में कहा कि SFJ भारत की आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल रहा है। इस दौरान गृह मंत्रालय का कहना है कि SFJ की गतिविधियों में देश की शांति, एकता और अखंडता को बाधित करने की क्षमता है। बता दें, ये फैसला राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से की गई जांच में मिले नए सबूतों के आधार पर लिया गया है।
दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राव सेबनी कोर्ट ने सीएम केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ दायर ईडी चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। अदालत ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। कोर्ट ने 12 जुलाई को सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। स्पेशल जज कावेरी बाबेजा ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। इस चार्जशीट में ईडी ने आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया है। ईडी की ओर से आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाए जाने पर आप ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी किसी भी कीमत पर आपको खत्म करना चाहती है। उन्होंने आगे कहा, केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के खिलाफ बड़ी साजिश कर रही है। आज तक ईडी को भ्रष्टाचार का एक पैसा नहीं मिला है। मुंबई के वर्ली हिट एंड रन मामले में पुलिस ने 3 दिन से फरार चल रहे मिहिर शाह को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी की घोषणा शाम को हुई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई थीं। शाह को अंततः मंगलवार को विरार के एक अपार्टमेंट से गिरफ्तार कर लिया गया। यह जगह मुंबई से लगभग 65 किलोमीटर दूर है। मिहिर को वर्ली पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। सूत्रों ने कहा कि मिहिर शाह के साथ कुछ अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन स्पष्ट नहीं है कि इनमें कितने लोग और उनकी माएं और बहनें भी शामिल हैं या नहीं। हाथरस भगदड़ पर एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद सरकार ने कुछ ही घंटों में 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। रिपोर्ट में आयोजकों, स्थानीय पुलिस और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया गया है। 855 पन्नों की एसआईटी रिपोर्ट में सूरज पाल उर्फ नारायण सागर उर्फ भोले बाबा का नाम दोषी पाए गए लोगों में शामिल नहीं है। हाथरस भगदड़ की जांच कर रही 2 सदस्यीय विशेष जांच टीम यानी एसआईटी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। ये 2 जुलाई को हुई दुर्घटना मामले में है। इस दुर्घटना में 121 लोगों की मौत हो गई थी। एसआईटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने कुछ ही घंटों में 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मंगलवार को मॉस्को में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक की निंदा करते हुए इसे शांति प्रयासों के लिए विनाशकारी झटका बताया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि रूस के क्रूर मिसाइल हमले के परिणाम स्वरूप यूक्रेन में आज 37 लोग मारे गए, जिनमें से 3 बच्चे थे और 3 बच्चे सहित 170 घायल हो गए हैं। एक रूसी मिसाइल ने यूक्रेन में बच्चों से सबसे बड़ा अस्पताल पर हमला किया है। युवा कैंसर रोगियों को टारगेट किया गया है। कई लोग मलबे के नीचे दब गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉस्को यात्रा के दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई चर्चा के बाद रूस ने अपनी सेना में कार्यरत सभी भारतीय नागरिकों को छोड़ने पर सहमति जताई है। एएनआई ने सूत्रों के हवाले से एक खबर दी है। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष में लड़ते हुए कम से कम 2 भारतीय नागरिकों की जान चली गई थी। साथ युद्ध क्षेत्र में फंसे कई अन्य लोगों का आरोप है कि उन्हें धोखे से युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। सूत्रों ने संकेत दिया है कि सोमवार रात व्लादिमीर पुतिन द्वारा आयोजित एक निजी रात्रि भोज के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को उठाया। जवाब में रूस में अपनी सेना में सेवारत सभी भारतीयों को छोड़ने और उनकी वापसी में सहायता करने के लिए सहमति व्यक्त की है। पूर्व मंत्री आजम खां के अवैध रिजॉर्ट पर एक बार फिर से एक्शन हुआ है। अवैध कब्जा कर बनाए गए हमसफर रिजॉर्ट पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जेसीबी चलाई है। सपा नेता आजम खान के अवैध रिजॉर्ट पर जेसीबी से बाउंड्री वॉल को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद प्रशासन ने रिजॉर्ट के अन्य हिस्सों पर कार्रवाई की। सरकारी गढ़ों की जानकारी पर अवैध कब्जों का मामला सामने आया था। आजम खान ने जिस अवैध हमसफर रिजॉर्ट पर कार्रवाई हुई है, बताया जा रहा है कि वह उनकी पत्नी और बेटे के नाम है। त्रिपुरा से दिल दहला देने वाली खबर आ रही है। राज्य में 228 स्टूडेंट में से एचआईवी होने का पता चला है। इसमें से 47 छात्रों की मौत हो चुकी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एचआईवी से पीड़ित कई छात्र देश के अलग अलग राज्यों की यूनिवर्सिटी या बड़े कॉलेजों में एडमिशन लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। त्रिपुरा राज्य एंड नियंत्रण सोसाइटी के आंकड़ों के अनुसार राज्य के 228 छात्रों में एचआईवी संक्रमण की पुष्टि हुई है। एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने 228 छात्रों को एचआईवी संक्रमण के लिए रजिस्टर किया है, जिनमें से 47 छात्रों की मौत हो चुकी है।
बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेदा लिमिटेड ने 14 प्रोडक्ट्स की बिक्री रोक दी है। कंपनी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने उन 14 उत्पादों की बिक्री रोक दी है जिनके मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस अप्रैल में उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने निलंबित कर दिए थे। कंपनी ने बताया कि उसने 5,606 फ्रेंचाइजी स्टोर को इन उत्पादों को वापस देने के निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि मीडिया प्लेटफॉर्म को भी इन 14 प्रोडक्ट्स को किसी भी रूप में विज्ञापन वापस लेने का निर्देश दिए गए हैं। भारतीय क्रिकेट काउंसिल बोर्ड के सचिव जय शाह ने गौतम गंभीर को भारत क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बनाए जाने का ऐलान कर दिया है। गौतम गंभीर इतिहास में टीम इंडिया के 25वें हेड कोच बनने जा रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद राहुल द्रविड़ ने मुख्य कोच पद छोड़ दिया था। अब जुलाई महीने के अंत में शुरू होने वाली श्रीलंका के खिलाफ में गंभीर भारतीय टीम के नए कोच के तौर पर ज्वाइन करेंगे। फिलहाल जिम्बाब्वे दौरे पर नेशनल क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर VVS लक्ष्मण। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।